ओम शांति। सभी शिव शक्तियों को सुप्रभात और अमृत वेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मैं चमकती मस्तक मणि, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, चमकता हुआ तेज प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। सारा ध्यान मस्तक पर रखेंगे। हम सभी आत्माएं हैं, देह नहीं है। ये अंतर्मन को स्वीकार कराएंगे। मैं देह नहीं हूँ, देह पर शासन करने वाली देही हूँ। प्रकृति जीत हूँ। इस पांच तत्वों की प्रकृति का मैंने आधार लिया है। इस देह से अलग होती हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हूँ। इस देह में मैं पार्ट अदा करने आई हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। संसार की आत्माओं की भीड़ में से स्वयं भगवान ने मुझे चुनकर अपनी रूहानी सेना में श्रेष्ठ पद पर मुझे नियुक्त किया है। वहां रे मैं भाग्यवान आत्मा जो भगवान के काम आ गई। वहां रे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। वहां रे मैं कोटों में कोई आत्मा जो उसने मुझे अपने सर्व खजानों की अधिकारी बना दिया। मैं इस देह को छोड़कर बाहर आती हूँ। महसूस करेंगे पांच तत्वों की देह के अंदर मैं आत्मा इस देह से डिटैच होती हूँ। धीरे से इस देह से बाहर आती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक सामने देखती हूँ अपने आप को।
देह अलग, देह ही अलग। मैं एक लाइट हूँ। लाइट की आकृति सेम इस शरीर के जैसी। मुझ आत्मा ने इस शरीर के ढांचे में अपना लाइट का आकार निर्मित कर लिया है। ठीक वैसे ही मैं स्वयं को लाइट की शरीरधारी देख रही हूँ। लाइट के शरीर से स्वयं की स्थूल देह को स्पर्श करके अनुभव करती हूँ, मैं अलग हूँ इससे। देह से अलग होते ही परम धाम से रंग बिरंगी लाइट का प्रकाश ऊपर से मुझ पर पड़ रहा है, एक फोकस की तरह। देखेंगे उस प्रकाश को बहुत दूर आकाश के चिलमन से, सतरंगी प्रकाश बादलों को चीरता, जिस स्थान पर हम बैठे हैं मेरी लाइट की तह के ऊपर पड़ रहा है। और मैं उस प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर खिंचती चली जा रही हूँ। इस देह और देह की दुनिया को छोड़ मेरा लाइट का शरीर उस प्रकाश की तरफ खिंचता जा रहा है। खिंचता चला जा रहा है और ऊपर खिंचता चला जा रहा है, जैसे जैसे मैं आकाश के पार जाती जा रही हूँ। चारों ओर गहरा नीला आकाश, एकदम शून्य। धरती पीछे छूट गई है। आसपास देखेंगे ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे,
और एंटर करती हूँ मैं एक सफेद प्रकाश की दुनिया में। एक अव्यक्त आवाज मुझे बुलाती है। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, आ जाओ, इधर आओ। सामने देखती हूँ ब्रह्मा बाबा बाहें फैलाए। मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। कुछ देर बाबा के पास, बाबा के पास पहुंचकर 2 मिनट नैन मुलाकात करेंगे। उससे बातें करेंगे। बाबा से बातें करेंगे 2 मिनट के लिए।
बाबा से नैन मुलाकात करते, बाबा की बाहों में सिमट कर मैं आत्मा लवलीन हो चुकी हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मीठे बच्चे, इस संसार सागर में तुम खो गए थे। पता है बाबा ने तुम्हें कैसे कैसे निकाला है, कितनी मेहनत की है बाबा ने। तुम मुझे बिल्कुल भूल गए थे। बाबा ने तुम्हें कितना याद दिलाया। 2 युगों तक तुम मुझे पुकारते रहे, आसपास ही रहता था। मैं देखता रहता था कब तुम्हारे पास जाऊं, कब तुमसे मिलूं। मीठे बच्चे, अब मैं आ गया हूँ और अपनी सारी शक्तियां मैंने तुमको दे दी है। मैंने तुम्हें अपने सभी अधिकार दे दिए हैं। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। तुम निश्चिंत हो जाओ। बाबा के साथ देखती हूँ मम्मा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि दे रही हैं, और साथ साथ धीरे धीरे सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, सभी दादियां बाबा के साथ खड़े हैं। बाबा वरदान देते हैं मुझे, मीठे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हो, शिव की शक्ति हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें अपने सभी अधिकार दिए हैं। अपनी शक्तियों का जागरण करो। जगाओ अपनी शक्तियों को, तुम्हारे पास है। बाबा मुझे दृष्टि देते हैं। नैनों से पवित्रता की शक्ति मेरे नैनों में भर रहे हैं। और बाबा से शक्ति लेते लेते
बाबा मुझे ऊपर उड़ा देते हैं और स्वयं भी मेरे पीछे पीछे सितारा बनकर लाल प्रकाश की दुनिया में मुझे सुप्रीम सितारे के बिल्कुल नजदीक बिठा देते हैं। परम धाम में शिव बाबा सृष्टि का बीज रूप अपने ज्योति स्वरूप में चमक रहे हैं। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, हम सभी शक्तियों का शिव बीज, इस सृष्टि का बीज एक बिंदु के रूप में चमक रहे हैं। बहुत चमकीला सफेद बिंदु। उस बिंदु के ठीक नीचे मैं बैठ जाती हूँ और आवाहन करती हूँ उसकी सभी शक्तियों का। सर्वशक्तिवान से रंग बिरंगी किरणों के रूप में मुझ में शक्तियां आ रही हैं। मैंने भी अपने आप को पूरा खोल दिया है। अपने सभी केंद्र पात्र के रूप में ग्रहण करने के लिए, जैसे मुझ आत्मा बिंदु ने, अगर बिंदु को बड़ा करो तो गोल बड़ा सा गोला दिखाई देगा। जो मुझ आत्मा की शक्तियां खाली हो गई थी, उनको भरने के लिए मैंने अपना पात्र खोल दिया है। बुद्धि रूपी पात्र में बाबा से निर्णय शक्ति भर रही है। बुद्धि को देखती हूँ गोल बिंदु, नीले रंग का, मटके की तरह छोटा सा मटका। ऊपर से लाइट का प्रकाश इस बुद्धि रूपी मटके में भर रहा है। और इस बुद्धि रूपी मटके में जो पिछले 63 जन्मों में कंकड़ पत्थर भर गए थे,
वो सभी कंकड़ पत्थर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं उस बुद्धि में से। बढ़ता हुआ देखते रहे। धीरे धीरे ये शक्ति इतनी भर गई है कि छलकने लगी है। मटके से नीले रंग का प्रकाश छलक रहा है। अब मैं देखती हूँ शांति की शक्ति। आसमानी रंग का एक मटका है, उसमें जैसे बाबा के बिंदु रूप से आसमानी रंग का जल छलक रहा है, आ रहा है, और इस पात्र में, मटके में भर रहा है। पवित्रता का मटका। बाबा से पवित्र ऑरेंज कलर की किरण इस मटके में प्रवेश करती है। निर्णय शक्ति बुद्धि में, शांति की शक्ति शांति के मटके में, पवित्रता, ऑरेंज कलर का प्रकाश पवित्रता के मटके में। विस्तार को सार करने की शक्ति मन में, मन रूपी मटका जो द्वापर युग से अशुद्ध संकल्पों का पात्र बन गया था, इसमें श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति विस्तार को सार और सार का विस्तार करने की शक्ति भर रही है। सभी को मटकों के रूप में देख रही हूँ। पर्पल कलर का प्रकाश इस मटके में भर रहा है। मन, पर्पल कलर का प्रकाश उसमें भर रहा है। बुद्धि में नेवी ब्लू कलर, निर्णय शक्ति, शांति का पात्र मटका, आसमानी रंग,
पवित्रता ऑरेंज कलर, ये सभी शक्तियां बाबा से मुझ आत्मा में, आत्मा को देख रही हूँ बड़ा सा गोल सर्कल, इन चार शक्तियों को मैं अपने अंदर समा रही हूँ। ये सभी पात्र मेरे भरते जा रहे हैं। और सभी भरने के बाद छलक रहे हैं। सभी मटकों से प्रकाश छलक रहा है। अब ये सभी शक्तियां जब मुझ में भर जाती हैं, ये चार शक्तियां, तब मैं आत्मा अपने को समेटती हूँ। जो विस्तार करा था मैंने अपना, उन सब को समेट लेती हूँ और बिंदु बन जाती हूँ। और इन सभी शक्तियों को लेकर मैं फिर से नीचे आती हूँ, सूक्ष्म वतन में। निर्णय शक्ति, विस्तार का सार करने की शक्ति, शांति की शक्ति और पवित्रता। मम्मा मुझे दृष्टि दे रही है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और महसूस कर रही हूँ मेरी दो भुजा से चार भुजा हो गई है। मैं चार भुजाधारी। बाबा कहते हैं, बच्चे, इन शक्तियों को कार्य में लगाना है। जितना इन शक्तियों को कार्य में लगाओगे, ये उतना बढ़ेंगी। बुद्धि में जो तुमने निर्णय शक्ति धारण की, अब इस निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करो। आवाहन करो बार बार। निर्णय शक्ति से काम करवाओ। उसे आदेश दो। उसे और कार्य करने के लिए भेजो। तुम्हें इन शक्तियों को ट्रेन करना है। इसी प्रकार शांति की शक्ति को यूज करो। तुम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। ये शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की है, इसलिए इन शक्तियों को तुम्हारे आदेश का पालन करना ही है।
पवित्रता की शक्ति का आवाहन करो। ये तुम्हारी अपनी शक्तियां हैं। इमर्ज करो, यूज करो, फैलाओ। बाबा मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मीठे बच्चे, दिखाओ बाबा को कैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। जैसे कमांडर सैनिकों को ट्रेन करता है, बाबा हम रूहानी सैनिकों को रूहानी अस्त्र शस्त्र देकर ट्रेन कर रहे हैं। पवित्रता का आवाहन करो। मैं बाबा के आदेश पर पवित्रता की शक्ति का आवाहन करती हूँ। पवित्रता की शक्ति प्रकट हो। बाबा कहते जरा अथॉरिटी से आवाहन करो। मैं फिर करती हूँ। पवित्रता की शक्ति प्रकट हो। और देखती हूँ ऑरेंज कलर के प्रकाश फैलाते हुए एक दिव्य देवी का रूप लेकर पवित्रता की शक्ति मेरे सामने खड़ी है। और मुझसे कहती है आदेश करें मेरे मालिक। मैं बाबा की तरफ देखती हूँ। मुस्कुराते हुए बाबा मुझसे कहते हैं हाँ बच्चे, ये तुम्हारे ही आदेश का इंतजार कर रही है। बताओ इसे क्या करना है। मैं कहती हूँ उस शक्ति से पहले तो सबसे पहले मुझ आत्मा के अंदर की सारी अपवित्रता को नष्ट करो। अपवित्र संकल्पों को नष्ट करो। कहीं पर भी असत्यता है, विकार है, विकारों का अंश भी अगर मात्र है तो उसे नष्ट करो। और मैं स्थित होकर बैठ जाती हूँ कमलासन पर। उस शक्ति को अपने अंदर काम करने देती हूँ। पवित्रता की शक्ति मेरी भृकुटी से प्रवेश करती है। और एक चमकीले प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा से मेरी पूरी सूक्ष्म देह में चक्कर लगाने लगती है। एक चमकीला प्रकाश ऑरेंज कलर का ब्रेन में, ब्रेन से होते हुए एक एक कोशिका में ये पवित्रता की शक्ति ढूंढ ढूंढ कर सारी नेगेटिविटी को नष्ट कर रही है। एक मिनट विजुअलाइज करेंगे गहराई से। कहीं पर भी
नेगेटिव ऊर्जा का ब्लॉकेज है। सूक्ष्म शरीर में जहां पर भी असुविधा लगती है वहां सोचे जैसे एक अवरोध है और वो अवरोध समाप्त हो रहा है। लाइट का सूक्ष्म शरीर बाबा के पास, बाबा की ट्रेनिंग में कमल आसन पर बैठी हूँ और पवित्रता की शक्ति सारी अपवित्रता को खत्म कर रही है। पैरों तक। अब मैं आवाहन करती हूँ शांति की शक्ति का। साथ साथ पवित्रता की शक्ति को प्रोग्राम कर देती हूँ कि अब मुझ आत्मा के अंदर कोई भी अपवित्रता प्रवेश न करे। तुमको निगरानी करनी है और मेरे आसपास पवित्रता का आभा मंडल क्रिएट करके रखना है। मैं शांति की शक्ति का आवाहन करती हूँ। हे शांति की शक्ति प्रकट हो और देखती हूँ आसमानी रंग के प्रकाश में शांति की शक्ति मेरे सामने खड़ी है। मैं शांति की शक्ति को कहती हूँ, सबसे पहले मुझ आत्मा के अंदर कोई भी अशांत करने वाला विचार, संकल्प, कोई भी ऐसी पास्ट की बातें कोई भी अशांत करने वाला कोई भी बात उसे समाप्त करो, नष्ट करो। संकल्पों की गति को सामान्य करो। मुझे शांति का अनुभव कराओ और ये शांति की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवेश कर आसमानी रंग का प्रकाश पूरी देह में फैला देती है। संकल्पों की गति धीमी, जो हलचल थी वो शांत हो गई है। मैं आवाहन करती हूँ
विस्तार को सार करने की शक्ति का। हे विस्तार को सार करने की शक्ति, प्रकट हो और अपना कार्य शुरू करो। विस्तार का सार करने की शक्ति, पर्पल कलर का प्रकाश फैलाती हुई एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट होकर मुझ में प्रवेश कर पर्पल कलर का प्रकाश मेरी सूक्ष्म देह में फैला देती है। मेरी चारों भुजाओं में चार शस्त्र प्रकट हो जाते हैं। जैसे मेरे हाथों में करंट करंट आ गया है, लाइट के गोले आ गए हैं। बहुत बड़ा तेज प्रकाश का गोला मेरे चारों हाथों में आ गया है, जिनसे अलग अलग कलर की अग्नि निकल रही है। इन प्रकाश के गोलों को, इन शक्तियों को मैं जहां पर भी केंद्रित करूंगी, वहीं से अपवित्रता नष्ट होगी, किसी को शांति की शक्ति प्राप्त होगी, किसी को निर्णय शक्ति प्राप्त होगी, किसी को विस्तार करने की, किसी को सार करने की शक्ति प्राप्त होगी, किसी को पवित्रता। मेरी चारों भुजाओं में ये लाइट के गोले चमक रहे हैं। मम्मा और बाबा मेरे पास खड़े हैं और दोनों का एक एक हाथ मेरे सिर पर। मम्मा और बाबा के हाथों से होता हुआ ये प्रकाश पूरी देह में मेरे फैल रहा है और धीरे धीरे मेरा ये रूप शक्ति का होता जा रहा है। लाल रंग का प्रकाश पूरी सूक्ष्म देह में, चमकीले लाल वस्त्रों में मैं शक्ति रूप में बाबा की रूहानी सेना में एक शस्त्रधारी आत्मा बाबा के सम्मुख। बाबा मेरे सिर पर
रतन जड़ित ताज सजा देते हैं। बहुत सुंदर मणियों से चमकता हुआ ताज। मैं चतुर्भुज, चार भुजाओं में चार शक्तियां लेकर सज धज कर मम्मा मुझे आभूषण पहनाती है। गुणों के आभूषण। मेरे कानों में श्रेष्ठ श्रवण के कुंडल, होठों पर रूहानियत की मुस्कुराहट, आंखों में शुभ दृष्टि का, श्रेष्ठ दृष्टि का काजल, गले में श्रेष्ठ श्रवण की कंठी, बोल की, मीठे बोल की कंठी, कमर में दृढ़ता की बेल्ट, हाथों में श्रेष्ठ कर्म के कंगन, स्मृति की अंगूठी, पैरों में कदम कदम में पदम के पाजेब। मुझे सजा धजा कर बाबा मुझे याद की चुनरी उड़ा देते हैं। लाल रंग की चुनरी जिसमें चमकीले चमकीले सितारे चमक रहे हैं। और स्वयं एक प्रकाश का लाइट का छत्र बनकर मेरे सिर के ऊपर अपनी हजारों किरणें, हजारों बाहें फैला देते हैं। मैं इस छत्र के अंदर बाबा की किरणों में नीचे की ओर सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर आ रही हूँ। जैसे बाबा मुझे अपनी प्रकाश की किरणों में लेकर जा रहे हैं स्वयं ही। और जैसे मैं उस प्रकाश में स्थिर हो जाती हूँ अंतरिक्ष में, मेरे चारों ओर गोल्डन किरणें निकल रही हैं मुझसे। मेरे रोम रोम से गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। मेरे नैनों से लाइट निकल रही है। मेरे हाथों में
प्रकाश के गोले हैं, जो कभी शस्त्र जैसे दिखते हैं तो कभी लाइट के गोले। कभी मेरे हाथ में चक्र घूमता नजर आता है तो कभी तलवार, कभी शंख तो कभी गदा, तो कभी लाइट के गोले। बाबा की सूक्ष्म आवाज मेरे कानों में, बच्चे, मेरी शक्ति देखो, सामने धरती का गोला घूम रहा है। इस धरती के गोले में माया ने अपना तांडव मचा रखा है। अभी रावण माया के पांच विकार मनुष्य आत्माओं में सुषुप्त अवस्था में है। वार करो इन पर, पांच विकारों पर वार करो। मैं पवित्रता की शक्ति का गोला धरती पर तेज गति से डालती हूँ, और मेरे हाथ से ये लाइट के गोले निकलते जा रहे हैं। और धरती पर विकारी मनुष्य आत्माओं में प्रवेश होती जा रही है ये शक्ति, और उनके अंदर के तामसिक वृत्तियों को नष्ट कर रही है। मेरे नैनों से लाल प्रकाश निकल रहा है। अनेक भक्त आत्माएं दुखी होकर पुकार रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। मेरे हाथ से शांति की शक्ति का गोला मैं ऐसी आत्माओं पर डाल रही हूँ। ये शांति की शक्ति उन्हें आथत दे रही है। मैं निर्णय शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति के गोले भी डालती हूँ सभी पर। विकारों के नष्ट होते ही उनमें निर्णय शक्ति आ रही है। ये हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, मन में प्रश्न उठ रहे हैं। और जो ये विस्तार फैला रखा है उसको समेटने का संकल्प उठता है। ये मेरी चारों शक्तियां सभी में रूहानी हलचल पैदा कर रही हैं। जो सोई हुई थी आत्मा
वो जागृत हो रही है। अब मैं नीचे आती हूँ और नीचे आती हूँ। मेरे चारों ओर सर्वशक्तिवान की लाइट की किरणों का आभा मंडल सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच के अंदर मैं नीचे धरती पर एक बहुत बड़े मंदिर में दुर्गा की मूर्ति में प्रवेश करती हूँ और चारों ओर दृष्टि डालती हूँ। जो भी आपके शहर में मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्ति है, महसूस करें आप उस मूर्ति में प्रविष्ट हो और चारों ओर उस शहर में गोल्डन प्रकाश फैल रहा है। इस शहर की सभी आत्माएं निर्विघ्न, निर्बंधन और माया जीत बन गई है। चारों ओर की आत्माएं निरोगी, समस्या मुक्त और शक्ति संपन्न होती जा रही है। अब मैं आत्मा यहाँ से मंदिर से उड़ चलती हूँ अपने प्यारे शिव साजन के घर मधुबन की ओर। और सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी के रूप में पांडव भवन के आंगन में, जहाँ फिर से मुझे बाबा बाहें फैलाए नजर आ रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, मेरी शक्ति, मैं बाबा की बाहों में एक बालक के रूप में बाबा का हाथ पकड़कर अब बाबा की झोपड़ी में जाती हूँ और रो रिहान कर रही हूँ।
बाबा को सारा समाचार देती हूँ। बाबा इस जन्म के, अंतिम जन्म के लौकिक संबंधियों को इमर्ज करते हैं झोपड़ी में। सभी के अंदर, झोपड़ी के अंदर फैला हुआ शक्तियों का प्रकाश, तपस्या का वायुमंडल, ये आत्माएं एब्सॉर्ब कर रही हैं। इन सभी के आत्माओं के अंदर शक्तियां जागृत हो रही हैं। निर्णय शक्ति जागृत हो रही है, शांति की शक्ति जागृत हो रही है। ये सही फैसला ले पा रहे हैं, जीवन में क्या करना है, अध्यात्म में क्या करना है। आगे का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। यहाँ से हम उड़ चलते हैं बाबा के साथ और लौकिक संबंधियों के साथ विश्व ग्लोब पर। बाबा सूक्ष्म रूप में फिर से एक प्रकाश पुंज के रूप में हम सभी के सिर के ऊपर छत्र बनकर विराजमान है। और बाबा की किरणों का प्रवाह हम इस पूरी सृष्टि पर, प्रकृति पर, सारे प्राणी जगत पर, जीव जंतुओं में एक एक कण में प्रवाहित कर रहे हैं। और सभी के प्रति शुभ संकल्प करते हैं, सभी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, कि सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो। जो भी माताएं अभी तक बंधन में हैं वे निर्बंधन हो। जिन्होंने अभी तक बाबा मिलन नहीं किया है, आज बाबा मिलन का दिन है। बाबा ऐसी आत्माओं को वरदान दे रहे हैं, आज ही से वे निर्बंधन हो। तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा से मिलन मनाए। मैं धरती के गोले पर बैठे ही देखती हूँ मधुबन वरदान भूमि सजी हुई है बाबा के आगमन के लिए। सभी ओर से ब्राह्मण आत्माएं बाबा के घर पहुंच चुकी हैं और आवाहन कर रहे हैं, बाबा आओ।
फिर से आ जाओ, एक झलक दिखा जाओ, कहाँ खो गए हो आप। अपने बच्चों से फिर से साकार में मिलने आ जाओ। प्यारे बाबा, आ जाओ। डायमंड हॉल सजा हुआ है बाबा के आवाहन के लिए, आगमन के लिए तैयार है। मुझे बाबा से मिलन मनाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। जो बाबा ने कहा उसे पालन करना है। आज हम सभी वापस आएंगे ब्रिकुटी में, लौकिक सेवा स्थान पर, और बाबा को भी लेकर आएंगे और एक नजर डालेंगे अपनी दिनचर्या पर। मुझे क्या क्या करना है, मन बुद्धि को सेट करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने अपने हिसाब से करते जाए। इसके बाद मुझे क्या करना है, तेजी से नजर दौड़ाएंगे आप सभी ने जिन्होंने लिखा है, उसको पढ़ेंगे। एक एक घंटे की प्रोग्रामिंग, 5 बजे से क्या करना है, 6 बजे तक क्या करना है, 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है। बुद्धि को कहेंगे जो तुमको बताया जा रहा है उसी अनुसार तुम्हें चलना है। हर कर्म में मन बुद्धि की सेटिंग करनी है। घर से कहीं पर भी बाहर जाएंगे, बाबा को साथ लेकर जाएंगे, सोमान में स्थित होकर जाएंगे। भोजन बनाते वक्त सोमान में रहेंगे, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त क्या क्या करना है, तेजी से बुद्धि को बताते जाएं। खाते वक्त, पीते वक्त, मुरली सुनते वक्त किस स्थिति में रहना है। रात को सोने से पहले बाबा को पोता मेल देना है, लेटर लिखना है, खाली होकर सोना है। मैं बाबा को सारी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। बाबा, आप मेरे टीचर हैं, सुप्रीम शिक्षक हैं, मेरे गाइड भी हैं, मेरे पिता भी हैं। सर्व संबंध से मैंने आपको अपना बनाया है। आप ही मेरी चेकिंग बार बार मुझे याद दिलाएंगे। ये मैं ड्यूटी आपको देती हूँ।
सभी कुछ सौंप कर वापस आएंगे भृकुटी में। धन्यवाद सभी का, बाप दादा का। ओम शांति।